सो स्टॉक्स की कौन सी लिस्ट है आपके पास? लिस्ट भी है, और उसके पहले एक बार जरा आईटी इंडेक्स लेके आए एक बार, उसका भी मैं बता दूं, क्योंकि आईटी इंडेक्स 30,250 के ऊपर ब्रेकआउट देने को तैयार होता दिख रहा है। आज 30,250 के ऊपर बंद होता है आईटी इंडेक्स, तो आपको खरीदारी करके जाना चाहिए, फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, और उसके संकेत सारे आ रहे हैं। और आज सुबह ही आपको बोले कल 5 महीनों बाद 4 फरवरी के बाद पहली बार कल 100 डीएमए के ऊपर आईटी इंडेक्स बंद हुआ है 5.5 महीने, और इसलिए हमने प्रेम्प्ट किया था। नहीं तो हम हमेशा क्या पिछले काफ़ी टाइम से हमने 29,500 30,000 में बेचने की राय दी थी, वहाँ से 2 बार जोर से घटा भी, अच्छा खासा गया भी। शुक्रवार को हमने कह दिया 28,125 का लो अब नहीं तोड़ेगा, वहाँ से रिकवरी बनेगी, और 2 ही दिनों में देखिए क्या शानदार रिकवरी बनी और ब्रेकआउट। तो एकदम सही वक्त पर हमने आईटी के लिए बता भी दिया। आज 30,250 के ऊपर आईटी बंद हो रहा है, ये नए ब्रेकआउट के लिए तैयार होता दिख रहा है, इसलिए आपको अब बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास आईटी शेयर है तो ये इंडेक्स पे व्यू दे चुका हूँ, अब स्टॉक्स पे ले लिए। और कोफोर्ज शेयर में नतियों के बाद से लगातार अच्छी तेजी है, लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल है। 4,000 से लेकर अब तक आईटी में हमारा सबसे पसंदीदा शेयर है ये। और कोफोर्ज दूसरा सबसे ओरेकल के बाद नंबर 1 तो ओरेकल ही आज भी नंबर 1 ओरेकल है, नंबर 2 कोफोर्ज है, और नंबर 3 टेक महिंद्रा है। दिग्गज में वो सबसे बड़ा दूसरा कोफोर्ज आ गया आपका। कोफोर्ज भी तगड़ा तेजी में है, हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में ये भी रहा, सुबह भी ओपनिंग के हीरो में बताया था। दिग्गज में मेरा टेक महिंद्रा हमेशा से फेवरेट रहा है। एटर्नल स्विगी, वैसे हमने थोड़ा एटर्नल को टच किया था, लेकिन वो डी मार्ट के हिसाब से किया था। जेप्टो के आईपीओ को लेकर जो लगातार चिंता है, उसमें एटर्नल स्विगी को फायदा होता दिख रहा है, यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन है। लोढ़ा, कल भी हमारी बात हुई थी, आज फिर से बात हुई थी, और मैंने कहा कि लोढ़ा जिस तरह से कल डे हाई पर बंद हुआ भारी भरकम वॉल्यूम के साथ, और नतियों के बाद पूरी की पूरी सेलिंग एब्जॉर्व कर गया, आज कमाल कर सकता है। सुबह देखिए क्या गजब का एक्शन में आया है। सुबह हमने ओपनिंग के हीरो में बताया था वो था 1265 पे, वहाँ से भी 1285 और बढ़ चुका है 20 रुपये। कॉनकोर, कल हमारे इंटरव्यू में मैनेजमेंट ने साफ कहा था कि तेजी का मूड माहौल बनता दिख रहा है, जो गाइडेंस डबल दिया वॉल्यूम का वहीं से घुमाए। कल सुबह 508 510 पर बात हो रही थी, आज 525 है आपके सामने। सुबह भी हमने रिकमेंड किया था, ये हो गया आपके लिए। इसके अलावा एक और स्टॉक है लॉरस लैब, शेयर में 2 दिनों से लगातार तेजी है। शुक्रवार को इसी वक्त इसी शो में हम बुलिश थे, नतीजा थे, मैंने कहा इतने खराब नतीजे, बोला भी 2 बार, जरा फिर से चेक करो, नंबर्स बराबर तो लिखे ना, इतने बढ़िया भी हो सकते हैं। टू गुड टू बिलीव, यस। कल फिर हमने कहा कि ये स्टॉक 8-10% की तेजी के लिए तैयार, थैंक गॉड 7-8% बढ़ा भी, आज फिर से 2% मजबूत है। ये अलग ही लीग में पहुंच चुका है इन नंबर्स का। 22-25% के अपग्रेड किसको कहते हैं, अर्निंग अपग्रेड, मतलब पूरे रिजल्ट सीजन में 3 कंपनी नहीं मिलेगी न्याजी उंगली पे जिसके 20-25% के अर्निंग अपग्रेड आते हो, तो ये तो स्टॉक अलग ही लीग में जा चुका है। बिल्कुल, खरीदारी की सुपरहिट कॉल आई और जैसे ही नंबर्स आए, नतीजों के बाद इसकी तेजी को सबसे पहले जी बिजनेस ने पकड़ा। लॉरस लैब्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय, रिजल्ट तो शुक्रवार को आए गए थे, आप और हम ही शो कर रहे थे। 1595 स्टॉप लॉस का लेवल है, 1630 1645 और 1665 के बड़े टारगेट के लिए खरीदा है। स्टॉक की तो आग लगाएगा आज, चलेगा नहीं, दौड़ेगा ये, उड़ेगा। 2.5% फ्राइडे को बढ़ा, आज का हीरो तो यही बनेगा। लॉरस लैब जो स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर हमने दिया था, 3.5% का डे 2 बड़ा उछाल आया यहाँ, करीबन 1660 के आसपास, तो बढ़िया एक्शन यहाँ पर है। लॉरस लैब्स, आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे टारगेट हासिल हो गए, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक कर रहा है कारोबार। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने सुबह बाजार खुलने से पहले ही इसमें खरीदारी करने की राय दी थी। के बाद है आपके लिए गॉडफ्रे फिलिप्स। नंबर्स अनुमान के मुताबिक कमजोर रहे हैं, लेकिन हमारी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा घटा है। मेरा मानना था 7-8% के आसपास जाकर रुक जाए, हाँ लगभग उतनी 6-7% की उम्मीद की थी, 7-8% थोड़ा सा घटा है। नंबर तो खराब ही, इसमें कोई डाउट नहीं। BEL नतीजों के बाद से कमज़ोर है शेयर, हमारा अनुमान 2-3% तक की कमजोरी का था, थोड़ा आज PSU बैंकों का साथ देने के हिसाब से ज़्यादा घट गया। CG पावर कमिंस, जी वर्नो, भेल, यहाँ पर हमारा सुबह से सिंपल सा कॉल था, ये रिवर्स AI ट्रेड का नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। AI ट्रेड होता तो ये बढ़ जाते हैं, IT कंपनियां बढ़ती तो ये घट जाते हैं आज, इसलिए सारे के सारे नुकसान में। और नुकसान में है नुमावा वेल्थ, जिसका आज आखिरी दिन है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली का दबाव है डिलीवरी छोड़ने का, इसके विपरीत देखिए एक साइड में शॉर्ट कवरिंग का दबाव है। एक साइड चूंकि मजबूत स्टॉक रहा है लगातार, एक साइड भी ले आइए, एक साइड का भी आज आखिरी दिन है, तो एक साइड में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही है, लेकिन नुमामा आज अच्छा खासा प्रेशर में आपको दिखेगा। ये है आपके लिए।